आज चीन और ताइवान की दुश्मनी दुनिया में किसी से छुपी नहीं है। इसी कारण ताइवान का जब कोई मिसाइल ठीक होने के लिए चीन जाता है तो पूरी दुनिया अवाक हो जाती है। लेकिन अब फिर हालात बदल रहे हैं। चीन की नापाक नजर फिर ताइवान पर डंक मारने लगी है। क्या दुनिया फिर एक नए युद्ध की तैयारी में है? देखिए रिपोर्ट। चीन और ताइवान की दुश्मनी पूरी दुनिया में छिपी नहीं है। एक दौर ऐसा था जब कहा जा रहा था कि रूस और यूक्रेन के बाद चीन और ताइवान के बीच जंग हो सकता है, जिससे पूरी दुनिया सहम गई थी और पूरी दुनिया के कई बड़े नेता इस जंग को रोकने की कोशिश में लग गए थे। इसी को देखते हुए अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर पहुंची थी और ताइवान का समर्थन करके उन्होंने बताया था कि अगर ये जंग होता है तो अमेरिका ताइवान का साथ देगा। हालांकि अमेरिका के बीच में आने के बाद से ही जंग थोड़ी देर के लिए थम सी गई थी, लेकिन एक बार फिर से मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस बार चीन ने फिर से अपनी नाकाम चाल ताइवान के ऊपर चल दी है। पिछले 3 सालों से ताइवान क्षेत्र में लगातार घुसपैठ कर रहे चीन की हरकत फिर तेज हो गई है। ताइवान के पास चीन का युद्धाभ्यास होने की खबर फिर से आने लगी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने 57 चीनी विमानों का पता लगाया है। वहीं चीन की सेना ने कहा कि उसने रविवार को ताइवान के आसपास युद्धाभ्यास किया था। बता दें कि ये 1 महीने से भी कम समय में चीन द्वारा किया गया इस तरह का दूसरा युद्धाभ्यास है। चीन लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और उन पर दावों पर जोर देने के लिए सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है। चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एक ऑर्डर के इंतजार में है। अगर आदेश आएगा तो हो सकता है कि वो ताइवान पर धावा बोल दे और कब्जा करने की कोशिश करे। चीन हमेशा से यह चाहता है कि ताइवान मामले पर कोई दखल ना दे। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, इसलिए जब अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का समर्थन किया और देश की यात्रा पर गईं, तो चीन आग बबूला हो गया था, जिसके बाद से ही अगस्त में चीन के ड्रोन, लड़ाकू जहाज ताइवान के आसपास मंडराने लगे थे। यहां तक कि ताइवान को समंदर में भी घेरने की कोशिश की गई। अब देखना होगा कि चीन और ताइवान के बीच बिगड़ते रिश्ते को कैसे संभाला जाता है और क्या संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका जैसे देश चीन को युद्ध और छोटे देशों पर कब्जा करने से रोकेंगे। क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस तरह के होने वाले युद्ध से ताइवान को बचाएंगे, जिससे पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता है। वैसे आप क्या कहेंगे इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।